another episode, and it's a no-brainer today. We know that today I am going to present Teesri Manzil, another super hit soundtrack from the stable of Nasir Hussain Films. 1966 में ये मूवी आई थी और उनकी फेवरेट हीरोइन आशा पारेख इसमें थी, शमी साहब थे, प्रेम चोपड़ा थे और भी नामी गिरामी एक्टर्स उस समय के थे। और ये मूवी एक बहुत बड़ी हिट थी, सुपर हिट थी मूवी है। कारण बड़ा सिंपल था, गाने भी जोरदार थे, म्यूजिक बेमिसाल थी, बिल्कुल नई थी और फिल्म का प्लॉट भी बहुत शानदार था। एक मैगजीन के मुताबिक इंडिया के जो बॉलीवुड के जो 25 सबसे इम्पोर्टेंट मूवीज हैं जिनको देखने के लिए रेकमेंड किया गया है, उसमें तीसरी मंजिल का भी नाम आता है। इसके रिकॉर्ड्स बाकायदा एंजल पे बने थे और रिकॉर्डिंग क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी नहीं लगी, शायद इसलिए क्योंकि गाने बहुत कल्ट क्लासिक के जैसे हैं। तो यू वांट टू एक्सट्रैक्ट मोर एंड मोर फ्रॉम योर रिकॉर्ड्स। अच्छा बजता है, बहुत अच्छा बजता है, लेकिन शायद और भी अच्छा बज सकता था। दैट इज व्हाट आई फील। म्यूजिक बिल्कुल अनोखी थी और इस म्यूजिकल साउंड ट्रैक के बाद आर डी बर्मन डेफिनेटली बिकेम अनस्टॉपेबल। हालांकि सारे स्टाइलवर्ड्स उस समय थे, शंकर जयकिशन थे, आई थिंक नौशाद साहब भी थोड़ा बहुत म्यूजिक अभी दे रहे थे, कल्याण जी आनंद जी उभर रहे थे, बप्पी लहरी साहब तो खैर अभी नहीं आए थे, लेकिन उसके बावजूद भी इतने बड़े बड़े इतने एस्टैब्लिश्ड म्यूजिक डायरेक्टर्स को एकदम से चुनौती दे देना बहुत बड़ी बात थी। तो एंजल सीरीज जो आर डी बर्मन की है, उसमें ये आखिरी रिकॉर्ड है एंजल का, जो जिसकी एलपी आर डी बर्मन के मैंने फिल्मों में बनी थी। इसके बाद से हम फिर ओडियन के उनके जो टारगेट मैंने ओडियन के उनके जो टाइटल्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ इसका जैकेट। इसका बाकायदा एक फ्लिप बैक जैकेट भी बना था और हार्ड कार्डबोर्ड में भी बना था। इसकी न्यूमरस रिप्रेसिंग्स हुई थी क्योंकि फिल्म का ये जो साउंड ट्रैक है, ये कहने की जरूरत नहीं, कमाल का था। और सारे के सारे 6 के 6 गाने मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाए हैं, जिसमें से कि 2 सोलो हैं और 4 डुएट हैं आशा जी के साथ। इसके अलावा 2 इंस्ट्रूमेंटल पीसेस भी हैं इस रिकॉर्ड पे। तो ऑल इन ऑल ये पूरी तरह से पैसा वसूल कार्यक्रम था नासिर हुसैन बैनर्स का, जिसमें एलपी भी कमाल की थी, मूवी भी कमाल की थी और एक जो नयापन, जो फ्रेशनेस हम हमेशा खोजते हैं नए साउंड ट्रैक में, नए रिलीजेस में, वो इसमें कूट कूट के भरा हुआ था। मैंने अपने पास हार्ड कार्डबोर्ड वाला जैकेट रखा है बिकॉज ऑब्वियसली दे हैव अ लॉन्गर शेल्फ लाइफ, लेकिन रिकॉर्ड मेरा एंजल का है। तो मैं आपको उसका जैकेट दिखाता हूँ और फिर हमेशा की तरह हम एंजल पे इसके थोड़े थोड़े कपलेट्स सुनेंगे। ये है मेरी कॉपी। ये ऑल्दो हार्ड कार्डबोर्ड है, मेरा ख्याल है कि उनका इंटेंट इसमें ओडियन का रिकॉर्ड डालने का रहा होगा, लेकिन कोई स्टिकर नहीं लगा और ये मुझे एंजल कॉपी इसकी मिली। जैसा कि आप देख सकते हो, रिकॉर्ड एकदम नया जैसा ही है, पुराने ओनर का नाम यहाँ लिखा हुआ है 3AX5109 और समथिंग अबाउट राहुल देव बर्मन। एक बहुत अच्छा फोटोग्राफ आर डी साहब का, रिलैक्स मूड में ऑन हिज आर्म चेयर, और आशा जी वॉज द स्टार ऑफ दिस मूवी, वर्थ मेंशनिंग पेयर। और ये शायद शमी साहब की आखिरी मूवी थी एज अ प्रॉपर, जिसको कहते हैं फुल फ्लेजेड स्टार्ट टू एंड हीरो की तरह। अंदाज में भी वो आए थे नजर, लेकिन मेरे ख्याल से ये उनकी आखिरी मूवी थी एज अ हीरो। वेरी नाइस जैकेट, नो सीम स्प्लिट्स, नथिंग। और रिकॉर्ड एंजल पे है विच इज ऑलरेडी ऑन द टेबल एंड वी विल नाउ प्ले कपल ऑफ देम। इनफैक्ट इसका जो गाना था ओ मेरे सोना, ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना, ये गाना इतना बड़ा हिट था कि श्रीलंका का एक ग्रुप हुआ करता था द जेट लाइनर्स, अगर आपने उसका नाम सुना हो। उनके कुछ एल्बम्स आए थे और काफ़ी रिस्पेक्टेबल एल्बम्स हैं उनके, यूरोप में, यूएस में, बिकॉज ऑफ इट वाज अ रॉक बैंड बेसिकली। उसमें एक एलपी उनकी आई थी फ्लिप बैक जैकेट में, कोलंबिया लेवल पे, जेट लाइनर्स एट ताजमहल बॉम्बे। उस एलपी में एक गाना ओ मेरे सोना रे उनके ही ग्रुप के एक लड़की ने अटेम्प्ट किया था।
मैं आपको वो भी सुनाऊंगा, थोड़ा सा ही सुनेंगे। बहरहाल इस रिकॉर्ड को हम सुनते हैं। द फर्स्ट सॉन्ग इज मैं हूं प्यार तेरा। तेरा आजा 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 तुम पे हजारों की आंखें। उसके बाद दीवाना मुझसा नहीं, बहुत ही बढ़िया गाना। वाह, आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे, दीवाना मुझसा नहीं इस अंबर के नीचे। आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे। all songs by Majrooh Sultanpuri, beautiful lyrics and great music by R.D. साहब। इसके बाद वाला जो गाना है मैं इन पे मरता हूँ, वो कुछ बोलचाल सा गाना है, as if they are talking to each other. I would say it's a great song. देखिए साहिबो वो कोई और थी और ये नाज़नी है मेरी, मैं इन पे मरता हूँ। देखिए साहिबो वो कोई और थी और ये नाज़नी है मेरी। हाँ समझा तो मैं ये है घड़ी, लेकिन वहाँ कोई और थी। इनके लिए है मोहतरम, छेड़ा किसी और को था खुदा की कसम। देखिए साहिबो वो कोई और थी और ये नाज़नी। एक्सलेंट सॉन्ग। और ये आप सुने साइड 2 ओ हसीना जुल्फों वाली। Look at the music. The orchestration is so different. काम आ जाएंगी सर है मेरी डरता ही नहीं। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल डुएट। इसके पहले इस तरह के डुएट्स नहीं बन रहे थे, एकदम ये आरडी का अपना अनोखा एक्सपेरिमेंटेशन है। और ये जो दूसरा गाना है तुमने मुझे देखा, बहुत बढ़िया गाना है। तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई ये ज़मीं, थम गया आसमां, जाने मन जाने जा तुमने मुझे देखा। and the phenomenal O मेरे सोना रे सोना। आखिर आप चाहती क्या? डायलॉग्स, मुझे माफ कर दीजिए। वो जो सिंपल मेलो ड्रामा होता था बॉलीवुड का टिपिकल। तेरे
से हट जाएगा लहरा के बल्ले आके मेरा साया तेरे तन से लिपट जाएगा तुम छोड़ो लाख दावा छोड़ते हैं कभी अरमां कि मैं फिर साथ रहूंगी रहोगे जहाँ ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना रे जिंदगी जान जुदा मत होना रे मैंने तुझे जरा फिक्र में जाना हुआ कसूर खफा मत होना रे ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना आशा जी ने इसके पहले इस तरह की धुनें नहीं गाई थी। आप याद करें उनका एसोसिएशन ओपी साहब के साथ, शंकर जयकिशन के साथ, एसडी साहब के साथ डिफरेंट था, ग्रेट था, स्वीट था। पर यहाँ आप उनकी आवाज़ देखिए जो क्रूनिंग है, जिस तरीके से उन्होंने खनकदार तरीके से गाया है और उस शोखी के साथ गाया है, डिफरेंट तरह का ऑर्केस्ट्रेशन, क्वाइट इंस्पायर्ड बाय द रॉक एंड रोल ऑफ दैट एरा आई वुड से। इसमें बहुत से गानों में आप बिल्कुल देखेंगे वो उनके जो टाइट सूट्स होते थे और द वे दे यूज्ड टू स्वे देयर हिप्स, तो बिल्कुल आपको वो रॉक एंड रोल एरा याद आ जाएगा। लेकिन रॉक एंड रोल जॉनर से इंस्पायर होके इतना अच्छा म्यूजिक बनाना, दिस इज अ वेरी वेरी फेवरेट रिकॉर्ड। मेरे से न जाने कितने लोगों ने ये रिकॉर्ड खरीदा है जो कि इंडियन नहीं है। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, अब सुनते हैं द जेटलाइनर्स का वो गाना जिसको मैंने बहुत साल पहले डिजिटाइज किया था, वो मेरे सोना रे। तो जस्ट कम अलॉन्ग। ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना रे जिंदगी जान जुदा मत होना रे मैंने तुझे जरा से जाना हुआ कसूर खफा मत होना रे मैंने तुझे जरा से जाना हुआ कसूर खफा मत होना रे ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना ओ मेरी बाहों से निकल के तू अगर मेरे रिश्ते से हट जाएगा तो लहरा के कमर लगा के मेरा साया तेरे तन से लिपट जाएगा तुम छोड़ो लाख तो छुट्टी को प्यार कि मैंने साथ रहूंगी रहूंगी जहानों मेरे सोना रे सोना रे सोना रे You heard it? That was from the Jetliners at Taj Mahal, Bombay. तो देखिए इस गाने का क्या जबरदस्त क्रेज रहा होगा। द सिंगर डज नॉट नो द वर्ड्स प्रॉपरली, फिर भी उसने बहुत बढ़िया कोशिश की है और जो उन्होंने बजाया है बहुत अच्छा बजाया है। तो इट इज़ वन ऑफ वेरी गुड, वेरी कलेक्टेबल एलपीज आई वुड से। और बाहर इसकी बहुत डिमांड है। तो बाहर आई मीन यू नो पीपल लिविंग इन अदर कंट्रीज अपार्ट फ्रॉम इंडिया। तो ये बातें थी तीसरी मंजिल की, आर.डी. बर्मन के 7 एंजल एलपीज की, जो हमने आज कंक्लूड कर लिया। और नेक्स्ट एपिसोड से वी विल गो बैक टू द सेम रूटीन एंड आई विल बी पिकिंग अप some great angels, some great audience, some great soundtrack, and we'll talk about it. I hope you are liking the series. Please subscribe and press the bell icon so that you do not miss any of the notifications. I'll catch you again in the next episode. Till then, take good care of your health. Namaste.